आज मैं आपको उस दिन की कहानी सुनाऊंगा जब सिर्फ 21 सैनिकों ने 10,000 से ज्यादा दुश्मनों का सामना किया। उनके पास भागने का मौका था, आत्मसमर्पण का रास्ता था, जान बचाने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 12 सितंबर 1897, सरागढ़ी। ये केवल एक लड़ाई नहीं थी, ये इंसानी साहस की वह मिसाल थी जिसे यूनेस्को ने दुनिया के 5 सबसे महान अंतिम प्रतिरोधों में शामिल किया है। थर्मोपाइले में 300 स्पार्टन्स ने लड़ाई लड़ी थी। उनकी कहानी आज भी हॉलीवुड की फिल्मों में जीवित है, लेकिन सरगढ़ी में सिर्फ 21 सैनिकों ने वही साहस दिखाया और इतिहास रच दिया। आज इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। 1897 का भारत अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में उनकी पकड़ कमजोर थी। ये वही इलाका था जो आज खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान कहलाता है। यहाँ की पहाड़ियों में अफरीदी और औरकजई कबीले के योद्धा रहते थे। ये लोग कभी किसी के अधीन नहीं रहे, न मुगल्स के, न सिखों के और न ही ब्रिटिश के। 1897 में इन कबीलों के मुल्लाओं ने जिहाद का आह्वान किया। कारण था अंग्रेजों की नई सीमा नीति। कबीलों को लगा कि उनकी जमीन और आजादी उनसे छीनी जा रही है, और इसी आग में लगभग 25,000 योद्धा एकत्रित हो गए। पहाड़ दर पहाड़, घाटी दर घाटी। इधर 36वीं सिख रेजिमेंट को इस अस्थिर सीमा क्षेत्र पर तैनात किया गया था। ये बटालियन 1887 में जलंधर में बनाई गई थी। इसमें अधिकांश जत सिख सैनिक थे, पंजाब के मझा क्षेत्र से, किसानों के बेटे, लेकिन आत्मा से योद्धा। उनकी जिम्मेदारी थी समाना हिल्स की रक्षा करना, और इस रक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी सरागढ़ी। फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, दो मुख्य किले, लेकिन इन दोनों के बीच की पहाड़ियां इतनी ऊंची थीं कि एक किले से दूसरा दिखाई नहीं देता था। इसीलिए बीच में बनाई गई एक छोटी सी चौकी सरागढ़ी। ये कोई भव्य किला नहीं था, बस पत्थरों से बना एक छोटा सा ढांचा, लूप होल्ड दीवारें और एक सिग्नलिंग टावर। यहीं से हीलियोग्राफ के जरिए संदेश भेजे जाते थे। हीलियोग्राफ यानी सूर्य की रोशनी को दर्पण से परावर्तित करके मॉर्स कोड भेजना। वह उस जमाने का व्हाट्सएप था, बिना तार के। सरागढ़ी के बिना दोनों किले मानो अंधे थे। वे एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते थे, न कोई कोऑर्डिनेशन, न कोई स्ट्रेटजी। इसीलिए पठान जानते थे, अगर सरागढ़ी टूट गया तो दोनों किले अलग थलग पड़ जाएंगे। उस दिन इस चौकी पर केवल 21 सैनिक तैनात थे। आमतौर पर वहां 40 सैनिक होते थे, लेकिन बाकी दूसरी जगहों पर भेजे गए थे। उनके साथ एक नॉन कॉम्बैटेंट दादशीज भी था, जो रसोई और सफाई का काम करता था। इन 21 सैनिकों के नेता थे हवलदार ईशर सिंह, करीब 40 वर्ष की उम्र, अनुभवी, शांत और अटल। इतिहास की किताबें अक्सर नेताओं को याद रखती हैं, लेकिन आज हम उन 21 नामों को याद करेंगे जो उस दिन लड़े, जो उस दिन शहीद हुए। हवलदार ईशर सिंह नेतृत्व करते हुए अंत तक डटे रहे। नायकलाल सिंह दीवार की रक्षा में सबसे आगे खड़े रहे। सेपोय गुरमुख सिंह, वह सिग्नलर जिसने आखिरी क्षण तक संदेश भेजे। लांस नायक चंदा सिंह घायल होने के बाद भी लड़ते रहे। सिपोय नारायण सिंह, जिन्होंने अकेले दुश्मन के एक पूरे हमले को रोक दिया। ये सभी किसान परिवारों से आए थे, पंजाब की उसी मिट्टी से जिसने हमेशा वीर पैदा किए। उनके घरों में माएं थीं, पत्नियां थीं, बच्चे थे, लेकिन उस सुबह वे सिर्फ सैनिक थे, और एक सैनिक का धर्म केवल एक होता है, फर्जा। 12 सितंबर 1897, भोर का समय। हवलदार ईशर सिंह ने अपनी दूरबीन उठाई, और जो उन्होंने देखा उससे किसी का भी दिल कांप जाता। दूर तक कॉलम्स अपॉन कॉलम्स, पठान योद्धाओं की कतारें, हजारों कदमों की गूंज, चारों ओर युद्ध का शोर। फोर्ट लॉकहार्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल हॉटॉन ने देखा, कम से कम 14 दुश्मन के झंडे लहरा रहे थे। हर झंडा लगभग 1,000 योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कम से कम 14,000 दुश्मन। सेपोय गुरमुख सिंह सिग्नलिंग टावर पर चढ़े। उन्होंने हीलियोग्राफ सेट किया और फोर्ट लॉकहार्ट को संदेश भेजा।
एनिमी अप्रोचिंग द मेन गेट, नीड रीइंफोर्समेंट। कुछ देर बाद जवाब आया, यूनेबल टू ब्रेक थ्रू, होल्ड पोजिशन। रास्ता कट चुका था, अब कोई मदद नहीं पहुंच सकती थी। दुश्मनों ने आखिरी प्रस्ताव दिया, हथियार डाल दो, जान बख्श दी जाएगी। हवलदार ईशर सिंह ने अपने 20 साथियों की ओर देखा, एक एक की आंखों में झांका और फिर दुश्मनों की तरफ मुड़कर कहा, हम सिख हैं, हम झुकते नहीं। सुबह 9 बजे पहला हमला। पठानों ने 3 दिशाओं से धावा बोला। 21 सिख सैनिकों ने लूप होल्स से गोलियां चलाईं। पहला हमला नाकाम रहा। सुबह 10 बजे दूसरा हमला। पठानों ने झाड़ियों में आग लगा दी ताकि धुएं की आड़ में आगे बढ़ सकें, लेकिन 21 सिखों की निशानेबाजी अचूक थी। दूसरा हमला भी विफल रहा। दोपहर 12 बजे तीसरा हमला। गुरमुख सिंह नवतार सिंह ने फोर्ट लोखंड को सिग्नल भेजा, एक सैनिक शहीद, एक घायल। कर्नल हाउटन का जवाब आया, गोलियां बचाओ। दोपहर 2 बजे चौथा हमला। पठानों ने दीवार के एक डेड एंगल पर ध्यान केंद्रित किया, जहां से सिख सोल्जर्स जवाबी फायर नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे पत्थर हिलने लगे। दोपहर 3 बजे दीवार टूट गई, उसका एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। हजारों पठान उस गैप से भीतर घुस आए। अब लड़ाई बदल चुकी थी, हाथ से हाथ की लड़ाई, बायोनेट्स, तलवारें, मुक्के और खून से भीगी जमीन। एक एक करके हमारे वीर शहीद होते गए, लेकिन हर शहीद के साथ दुश्मन के दर्जनों सैनिक भी गिरे। अंत में बचे सिर्फ सेपॉय गुरमुख सिंह, अकेले, घायल, लेकिन अब भी खड़े। उन्होंने आखिरी बार हीलियोग्राफ की ओर देखा और फोर्ट लॉकहार्ट को भेजा इतिहास का सबसे भारी संदेश, आई एम अबाउट टू फाइट, क्लोजिंग डाउन नाउ। और फिर हीलियोग्राफ बंद हो गया, हमेशा के लिए। जब ब्रिटिश रिलीफ फोर्सेस 2 दिन बाद पहुंची, उन्हें 21 सिख सैनिकों के शव मिले और उनके आसपास 600 से अधिक दुश्मनों की लाशें पड़ी थीं। 21 योद्धा 600 दुश्मनों को साथ लेकर अमर हो गए। जब यह खबर लंदन पहुंची, ब्रिटिश संसद के दोनों सदन सम्मान में खड़े हो गए। एक दुर्लभ स्टैंडिंग ओवेशन उन 21 भारतीय सिख सैनिकों के लिए। क्वीन विक्टोरिया ने स्वयं आदेश दिया कि सभी 21 सैनिकों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाए। दोनेसा नोदी हो, उस समय यह किसी भारतीय सैनिक के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था, जो आज के परम वीर चक्र के समकक्ष माना जाता है। 3 इतिहास में यह पहली और आखिरी बार हुआ जब एक ही एक्शन में सभी सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। यूनेस्को ने इस युद्ध को दुनिया के 5 सबसे महान लास्ट स्टैंड्स में शामिल किया, थर्मोपाइले के साथ, एलमो के साथ। फिरोजपुर में उनकी याद में सरागारी गुरुद्वारा बनाया गया। 2019 में बॉलीवुड ने केसारी फिल्म बनाई, जिसमें अक्षय कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई। और आज भी हर साल 12 सितंबर को सरगढ़ी दिवस मनाया जाता है। आज जब हम उन पहाड़ियों की ओर देखते हैं जहां कभी सरगढ़ी खड़ा था, तो वहां अब सिर्फ पत्थरों के खंडहर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो उन पत्थरों में आज भी कुछ गूंजता महसूस होता है। 21 आवाजें जो मानो कह रही हों, हम किसानों के बेटे थे, हमारे हाथ खेतों में मेहनत करने के लिए बने थे, लेकिन जब समय आया हमने उन्हीं हाथों में तलवारें उठा ली। इसलिए नहीं कि हमें मरने का शौक था, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ चीजें जिंदगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। 4, आज जब हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, तब सरगढ़ी की याद आती है। और वही सवाल आज भी दिल में गूंजता है, जब सामने 10,000 दुश्मन थे तो उन 21 ने भागना क्यों नहीं चुना? शायद इसलिए क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि जिंदगी से भी बड़ी होती है जिम्मेदारी। 2, सरागढ़ी की वे दीवारें आज भले ही खंडहर बन चुकी हों, लेकिन उन 21 वीरों की रूहें आज भी उन पहाड़ियों में फख्र के साथ खड़ी हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।